तो 3 दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है, पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं, जो हमने कहा वही सही हुआ। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं। आपका काम था कयास लगाना, सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना, और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे, आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा। संदीप जी, वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है। जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है। आज एक नई सरकार का गठन हुआ है, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, और कारण विस्तार से हमने भी, हमारी पार्टी ने, सबने बताया है। क्या कारण, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है, और कौन दबाव बना रहा था? हमारे जो सो कॉल्ड सहयोगी दल थे, उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक, अनाधिकृत दबाव किन्हीं चीजों का, राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का। जो लोग जिन पर आरोप हैं जमीन के बदले नौकरी का, वो नौकरियां देकर, 2008-9 का मामला 15 साल से आपकी जानकारी थी, यकायक याददाश्त में ताज़ी हो गई। ऐसा नहीं होता है संदीप जी। मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं, और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है, उस पर हमें नहीं जाना। दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे, वैसा नहीं है। देखिए, हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे। पहली बात तो वो है। दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की, चाहे वो सुधाकर सिंह जी हों, इनके एमएलसी सुनील सिंह हों, उनके कई विधायक हों। इनके बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया, जिनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी, सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा। अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी, आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना, पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, और जब हम विपक्ष में अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुठारागा, राजनीतिक सुचिता और मर्यादा, आप इस बात को समझिए ना। सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखा। मर्यादाओं में थे वो। भाई, आप उनके बयानों का आकलन खुद कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे, वो भी आपके सामने है। तो ये सारे मसले हमेशा, तो आरजेडी से दिक्कत थी। आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के, केसी त्यागी, कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया, कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही, कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी, इंडिया बिखर गया। यह सारी चीजें वास्तविकता है संदीप जी। आपने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो अभी हम अपने एक पुराने साथी के विषय में बता रहे थे। कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना। कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है, किस गुरूर में है आपको दिख रहा है। इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका अगस्त 2022 में जब आपने सरकार बनाई, इंडिया गठबंधन था अभिषेक? नहीं, महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था, नीतीश कुमार जी ने। इंडिया गठबंधन नहीं था ना। इंडिया में दरार है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, उसको बहाना बना रहे हैं। 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया, तब इंडिया गठबंधन थोड़ा। संदीप जी, बहाना नहीं है ये, वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो कि अब बचा नहीं है, इंडिया अलायंस अगर है भी तो किन प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो चुका है? आदरणीय लालू जी क्या बयान देते हैं कि अभी कौन सी हड़बड़ी है कि सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए? तो ये समझिए आप कि वहां नॉन बीजेपी के साथ हो गया सीटों का बंटवारा भी। धीरे धीरे इब्तिदाई खैर होता है, तेजी चीजें हो चुकी हैं संदीप जी। हम आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा एहतियात। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था नीतीश कुमार विभीषण की भूमिका में आए हुए हैं और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया। देखिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष है ना। वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है। अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो शायद इतना बुरा हश्र नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं, वहां वहां उनके अलायंस के साथी छूटते चले जा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें आप भी प्लानिंग चल रही थी क्या? इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे। हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं, और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया। और एक बात को समझिए, हमारी कोई वैमनस्यता ना आरजेडी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ रही है, विपक्ष में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।